Sairam children, how are you all? I hope that you all are fit and fine at your places. Children, today in our Hindi class, we are going to continue our new chapter in Hindi Vyakran. So children, in today's class, we are going to start with our part 7 in Vyakran Kriya. Okay, our chapter name is Kriya. So children, let's start with our chapter. Okay. So children, let's start. Come to our chapter. पाठ 7 क्रिया. सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्रिया किसे कहते हैं. जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं. कोई ऐसा शब्द हो, कोई हमने जैसे कोई सेंटेंस बोला, कोई भी हमने वाक्य बोला और उसमें जो शब्द हो उसके करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं. जैसे यह फव्वारा है, तो बच्चों यह क्या है? फव्वारा. तो मतलब ये कोई चीज़ है, मतलब किसी के होने का पता चल रहा है कि ये फव्वारा है. या फिर नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखेंगे, मान्या नाच रही है. मान्या क्या कर रही है? मान्या नाच रही है. तो नाचना जो है वो क्या है? क्रिया का बोध करा रहा है. नेक्स्ट, दादाजी सैर कर रहे हैं. दादाजी क्या कर रहे हैं? सैर. तो दादाजी क्या कर रहे हैं? सैर. तो ये क्या हुआ? हमारा क्रिया. तो ये किसी चीज को करने या होने का बोध करा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया. जैसे हम नेक्स्ट देखेंगे, पतंग उड़ रही है. पतंग उड़ रही है. पतंग मतलब आसमान में उड़ रही है. अगर नीचे रखी है तो हमें पता लगेगा कि पतंग नीचे रखी है, पर पतंग आसमान में उड़ रही है. तो ये किसी चीज के करने का बोध का पता चल रहा है कि पतंग क्या कर रही है, क्या क्रिया हो रही है. तो उड़ रही है. नेक्स्ट, दादी जी पूजा कर रही हैं. दादी जी क्या कर रही हैं? पूजा. पूजा कर रही हैं. तो पूजा क्या हो गई? हमारी क्रिया. नेक्स्ट, सूरज निकल रहा है. तो निकलना, जो सूरज निकल रहा है, निकलने, जो निकल रहा है उस शब्द से काम के करने या होने का पता चल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया. अंडरस्टूड? नाउ करना और होना. करना और होने में अब हम पहले फर्क समझेंगे. जैसे रिया चित्र बना रही है. तो ये क्या है? करना. मतलब रिया चित्र बना रही है. और होना, वह ताजमहल है. मतलब वहां पे वो चीज हमेशा ही है. और जो चीज कोई कर रहा है तो वो क्या हो गया? करना. और होना, जो वहां पे पर्टिकुलर चीज है. नेक्स्ट, हलवाई मिठाई बना रहा है. मतलब वो अभी वो चीज कर रहा है, मिठाई को बना रहा है. तो ये क्या हो गया? करना. और यह रबड़ है. तो ये एक चीज है, मतलब ये रबड़ है, ये पहले ही बन चुकी है, तो यह रबड़ है. माली पौधे में पानी दे रहा है. माली किसमें पानी दे रहा है? पौधे में. तो माली पौधे में पानी दे रहा है. और होना, चित्र सुंदर है. चित्र सुंदर है. मतलब वो चित्र पहले ही बन चुका है, पर अब उसके बारे में बात हो रही है. तो चित्र कैसा है? सुंदर है. लड़के ने पानी पिया. लड़के ने पानी पिया. मतलब वो पानी पी रहा है. ठीक है? या पी लिया तो मतलब उसने अभी अभी वो काम करा. तो ये क्या हो गया? करना. और वर्षा हो रही है, मतलब पहले से ही वर्षा हो रही है, तो ये क्या हो गया? होना.
रीना ने पत्र लिखा। रीना ने पत्र लिखा मतलब उसने पत्र लिखा मतलब अभी लिखा। ठीक है, उसने अपने हाथों से वो काम अभी करा या थोड़ी देर पहले करा, पर उसने लिखा उसको, तो ये क्या हो गया, करना। कल गर्मी थी, अब गर्मी कब थी, कल थी, तो ये हो चुका है। तो करना जो अभी हो के चुका है, और जो हो चुका है उसको होने में हम यूज करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने, मतलब करने में तो ये वाले थे हमारे और होने में ये वाले थे, होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट पेज। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। जैसे लड़की रस्सी, लड़की रस्सी के साथ क्या कर रही है, लड़की रस्सी बांध रही है। जैसे अगर हम करेंगे तो बांध रही है, और अगर हम लिख देंगे लड़की रस्सी, अब हमें तो पता नहीं लड़की रस्सी को क्या कर रही है, तो क्रिया के बिना हमारा जो वाक्य है वो अधूरा है। यह पेड़, यह पेड़, हमें तो नहीं पता कौन सा पेड़ है, किस चीज का पेड़ है और कहाँ है। यह पेड़ बहुत बड़ा है, या यह पेड़ आम का है, या यह पेड़ नीम का है। तो हमें पता चल गया ये पेड़ किस चीज का है। तो जो पेड़ जैसे आम का है, तो आम क्या हो गई, हमारी क्रिया है, मतलब हमें पता लगा कि ये पेड़ किस चीज का है, आम का है, तो क्रिया का बोध हुआ। क्रिया के बिना हमारा वाक्य अधूरा है, इसलिए क्रिया जो शब्द के माध्यम से प्रयोग में आती है उसके करने या होने का बोध कराती है, तो क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। अब जैसे क्रिया कभी कभी एक शब्द में होती है, कभी कभी क्रिया एक शब्द में होती है, और कभी कभी क्रिया में अनेक शब्द होते हैं। कभी कभी तो एक शब्द में होती है क्रिया, और कभी कभी अनेक शब्द होते हैं। जैसे अंकित विद्यालय जा रहा है, अब इसमें तो काफी शब्द हैं, और अगर हम एक शब्द की बात करें, जैसे मैं खड़ा हूं, तो क्रिया जो शब्द है हूं, मतलब एक शब्द की क्रिया है। और अगर मैं बात करूं अनेक शब्द की, तो अंकित विद्यालय जा रहा है, जा रहा है अनेक शब्द की क्रिया, मतलब क्रिया जो है अनेक शब्द होते हैं। 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। तो जैसे इसमें 3 है तो ये अनेक हो गए, एक से ज्यादा है, और इसमें 1 है तो एक शब्द में भी क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उसने रस्सी कूदी, यह फल है, तो है, कूदी, तो ये क्या हुआ हमारा, क्रिया शब्द इसमें कितना हुआ, एक शब्द हुआ। ओके, और अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें, तो नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे, जैसे अक्षिता ने काम कर लिया, तो इसमें एक से ज्यादा है, मतलब अनेक क्रिया शब्द हैं। जैसे कर लिया, अक्षिता ने काम कर लिया। बच्चे सो गया, बच्चा सो गया, इसमें भी एक से ज्यादा शब्द की क्रिया है, तो बच्चा सो गया। नेक्स्ट, पहला हमने पढ़ा कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। दूसरा हमने पढ़ा क्रिया कभी कभी एक शब्द में होती है, और फिर हमने पढ़ा कभी कभी क्रिया अनेक शब्द में होती है। ओके, वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने वचन पढ़े थे, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में अगर हम पढ़े चिड़िया उड़ रही है, तो यहाँ पे
एक चिड़िया की बात हो रही है तो एक वचन हो गया। चिड़ियाँ, अगर हम बहुत सारी की बात करेंगे, बहुवचन में अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? चिड़ियाँ, आंक की मात्रा आ जाएगी, तो मतलब अनेक चिड़ियाँ हमारी उड़ रही हैं। तो ये हो गया एक वचन में और ये हो गया बहुवचन में। नेक्स्ट, लड़का जा रहा है। लड़का जा रहा है, तो यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है। और अगर हम कहेंगे लड़के जा रहे हैं तो बहुत सारे, मतलब एक से ज़्यादा हो गए, तो बहुवचन में हो गए। तो बहुवचन में हम क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगर हम लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग करें, जैसे हमने लिंग पढ़े थे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो हमारी स्त्री होने का बोध कराते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग, और पुल्लिंग जो हमारे मतलब पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे शेरनी बैठी है तो ये क्या हो गई? हमारी स्त्रीलिंग। और अगर हम लिखते इसमें शेर बैठा है तो वो क्या हो जाता? हमारा पुल्लिंग। और अगर हम बात करें कुत्ता भाग रहा है तो ये क्या हो गया? हमारा पुल्लिंग। और अगर हम बात करें कुतियां भाग रही हैं तो ये क्या हो गया? हमारा स्त्रीलिंग। तो हमने इसमें लिंग के अनुसार भी क्रिया का प्रयोग करा, वचन के अनुसार भी क्रिया का प्रयोग करा, और अनेक शब्द से क्रिया का प्रयोग करा, और एक शब्द से क्रिया का प्रयोग करा। नाउ कम टू नेक्स्ट। तो क्रिया क्या हुआ? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया। नाउ नेक्स्ट, सोचिए और बताइए क्रिया किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा जिस शब्द से आपका उत्तर होगा, ये आपको चारों प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं और डालना है पाठ 7 क्रिया। पहला प्रश्न है आपका, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। छुट्टी के दिन आप क्या क्या करते हैं? आप लिखेंगे छुट्टी के दिन हम घूमने जाते हैं। छुट्टी के दिन हम और क्या करते हैं? घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, और हम घर में अच्छा अच्छा खाना भी खाते हैं। तो आप लिखेंगे कोई भी 2 चीज़ लिखेंगे। छुट्टी के दिन आप क्या क्या करते हैं? छुट्टी के दिन जैसे आप लिखेंगे हम घूमने जाते हैं और खेलने जाते हैं, या फिर अच्छा अच्छा भोजन खाते हैं। आपकी माँ आपके लिए क्या क्या करती हैं? कोई भी 2 कार्य लिखिए। आपकी मदर वैसे तो आपके लिए सारे कार्य करती हैं, बट आपको 2 कार्य लिखने हैं। जैसे आप पहला लिख सकते हैं, माँ हमारे लिए खाना बनाती हैं। और क्या कह सकते हैं? माँ हमें पढ़ाती हैं। करती तो वो अनेक कार्य हैं, पर आप ये 2 कार्य लिख सकते हैं। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं। आपकी मम्मी आपके लिए और क्या करती हैं? पढ़ाती हैं आपको। तो आप ये 2 कार्य लिख सकते हैं, और इसके अलावा अन्य कोई कार्य आपको लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? विद्यालय से घर पहुंचकर आप क्या क्या करते हैं? तो आप बताएंगे, जैसे विद्यालय से घर पहुंचकर आप खाना खाते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप सोते हैं। उसके बाद आप उठकर पढ़ते हैं और फिर आप खेलने जाते हैं। तो आप ये 4 कार्य लिख सकते हैं, और
कोई अन्य कार्य आप करते हो, जैसे आप कोई डांस क्लास जाते हो, आप कोई सिंगिंग क्लास जाते हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप विद्यालय से घर पहुंचकर पहला कार्य आप लिखेंगे खाना खाते हैं, फिर उसके बाद सोते हैं, जो सोते हैं वो लिखेंगे हम सोते हैं, और जो पढ़ते हैं वो लिखेंगे हम पढ़ते हैं। या कोई अपनी एक्स्ट्रा क्लास जाता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्लास जाता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और शाम को आप खेलने जाते हैं, तो जैसा जैसा आप करते हैं घर पहुंचकर आप इसमें लिखेंगे। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे तोता हरी मिर्च खा रहा है। तोता हरी मिर्च खा रहा है, तो तोता क्या खा रहा है? क्रिया शब्द क्या हुआ हमारा? तोता हरी मिर्च खा रहा है, मतलब जो हरी मिर्च को वो खा रहा है, ये हमारा क्रिया शब्द हुआ। तो आप यहाँ लिखेंगे खा रहा है। मीनू ने आइसक्रीम खाई। मीनू ने आइसक्रीम खाई, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? खाई। उसने क्या करा? खाया आइसक्रीम को। मानस साइकिल चलाता है। मानस साइकिल चलाता है। मानस क्या करता है? साइकिल चलाता है। तो चलाने को क्या कहेंगे? जो वो साइकिल को चला रहा है, साइकिल चलाता है। रोहन का आज जन्मदिन है। रोहन का क्या है आज? जन्मदिन। तो जन्मदिन है, तो आप है को यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका क्रिया शब्द है। बर्फ पड़ रही है। बर्फ पड़ रही है, तो ये आपके इसमें आपके अनेक क्रिया शब्द हैं। पड़ रही है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे। कौआ बहुत प्यासा था। कौआ बहुत प्यासा था, तो प्यासा था वो आपका क्या हुआ? क्रिया शब्द। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट प्रश्न। नीचे दी गई क्रियाओं के उचित रूप से वाक्य को पूरा कीजिए। जैसे किसान अपनी फसल, आपको उन्होंने उसकी क्रिया बता दी कि वो क्या कर रहा है, उस फसल को काट रहा है, पर आप उसको वाक्य को पूरा करेंगे। जैसे किसान अपनी फसल काट रहा है। अपनी फसल काट रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, मूसलाधार वर्षा हो रही है, तो हो उन्होंने आपको दे दिया और पर रही है, तो आप उस वाक्य को क्रिया शब्द लगाकर पूरा करेंगे। आकाश में तारे चमक, उन्होंने क्रिया शब्द दी रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं। मेरी गाड़ी चलते चलते अचानक क्या हो गई? रुक गई। मेरी गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई, तो रुक उन्होंने आपको एक क्रिया शब्द दिया, पर उसको हम वाक्य को जब पूरा करेंगे तो लिखेंगे रुक गई। नेताजी ने झंडा फहरा दिया है। नेताजी ने झंडा फहरा दिया है। अंडरस्टूड? नाउ एक आप खुद करेंगे, शिवांगी गाना, और आपको क्रिया शब्द क्या दिया गया है? सुनना। क्या दिया गया है? सुनना। तो आप इसे पूरा करेंगे, शिवांगी गाना सुनना, आप इसको पूरा करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ कम टू नेक्स्ट प्रश्न। ये आपको चारों प्रश्न अपनी हिंदी की लिटरेचर नोटबुक में ही करने हैं, क्योंकि हमारे पास कोई व्याकरण की ना तो बुक है और ना ही नोटबुक। तो आप उसमें लिखेंगे पाठ 7
क्रिया और ब्रैकेट में लिखेंगे व्याकरण। पहले आप 4 प्रश्न लिखेंगे, फिर मैंने आपको ये वाला प्रश्न बताया है, आप क्रिया शब्द ढूंढकर इसे पूरा करेंगे, फिर आप क्रियाओं को उचित रूप से वाक्य में पूरा करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में समझेंगे इस प्रश्न को। जैसे नीचे दिए गए चेहरे के हाव भाव पहचान कर क्रियाएं लिखिए। तो जैसे कि पहला है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका कैसा हो रहा है, रिएक्शन कैसा है, इसका जो हाव भाव है वो है गुस्सा। कैसा है पहला हमारा, गुस्सा, है ना। नेक्स्ट ये क्या है, हैरान। ये क्या है, हैरान, मतलब सोच में पड़ा हुआ है, ये क्या हैरान है ये बहुत। नेक्स्ट ये क्या कर रहा है, ये तो आप देख ही सकते हैं कि ये रो रहा है, तो रोना हुआ इसमें हाव भाव। नेक्स्ट आप इस बच्ची को देखेंगे तो ये क्या कर रही है, ये रो रही है, ये मार रही है, नहीं ये तो हंस रही है, तो इसमें क्या हुआ हमारा हाव भाव, हंसना। ओके, ये प्रश्न आप सिर्फ समझेंगे, इसको नोटबुक में नहीं करना, आपको सिर्फ पहले 4 प्रश्न ये वाले करने हैं, फिर आपको ये वाले करने हैं क्रिया शब्द, और फिर आपको जो ये वाली क्रियाएं दी गई हैं फिर आपको ये वाली करनी है जो फिल अप फॉर्म में पूरी करनी है। तो आपको 3 प्रश्न करने हैं, अंडरस्टूड। फर्स्ट, सेकंड, और ये इसके सब पार्ट्स हैं, आप चाहे इसे पहला प्रश्न माने या फिर 4 प्रश्न माने, 1 2 3 4, अंडरस्टूड। नाउ so children, क्रिया शब्द और क्रिया we have done. In next I will give you some questions according to that, and you have to do in same Hindi literature notebook. I hope chapter is clear to you. So children, thank you and bye.